ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सभी भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो ऐसे में हमारा ये जानना बेहद जरूरी है कि सावन के व्रत के क्या विशेष नियम हैं, जिन्हें हम भगवान शिव की पूजा में जरूर अपनाएंगे। दोस्तों, इस सावन मास में आपको भूलकर भी कोई गलती नहीं करनी है, जिससे भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव की पूजा के समय आपको किन विशेष नियमों का पालन करना है। साथ ही साथ आप अपने जीवन में भी किन प्रकार के आहार और व्यवहार को अपनाएं। तो आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है और ऐसे में सभी श्रद्धालु भगवान शिव की उपासना में लीन हो चुके हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आप सावन का पूरा महीना भगवान शिव की पूजा में खुद को समर्पित कर देते हैं, उनकी पूर्ण रूप से पूजा और आराधना करते हैं, तो आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने में खूब हरियाली होती है, तो वहीं बारिश का भी महीना होता है। तेज वर्षा होती है, जिसकी वजह से बहुत तरह के संक्रमण और बीमारी का खतरा बना रहता है। जो शरीर है, इसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो सावन मास के कुछ नियम इन सबको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से हमारा ही कल्याण होता है। दोस्तों, शास्त्रों में वही चीजें वर्णित हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं, हमारे हित में होती हैं। हमारे आहार व्यवहार के नियम, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से सावन के महीने में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन नियमों को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सावन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो सावन के महीने में बैंगन खाना वर्जित है, क्योंकि सावन में बैंगन खाना अशुद्ध माना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी बैंगन खाने की मनाही होती है। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म के अलावा जैन धर्म के लोग भी ये मानते हैं कि उनके धर्म में भी बैंगन खाने पर पाबंदी है। ये अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए आपको इसका सेवन सावन माह में नहीं करना है। दूसरा नियम सावन के महीने में ये है कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय इसके सेवन से वात की समस्या बढ़ जाती है। जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया होते हैं, उनका सेवन करने से पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आपको सावन मास में इन सारी चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम, सावन में जो व्रतधारी होते हैं, उन्हें दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन में मौसम परिवर्तित होता है, जिसके कारण कई प्रकार के कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं और कभी कभी जो गाय हैं वे उनको खा जाती हैं। और ऐसे में जो दूध है वह शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। साथ ही आप इस माह में भगवान शिव को भी दूध अर्पित करते हैं, तो आपको इसके लिए भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो चौथा नियम है वह यह है कि आपको सावन मास में भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में सावन मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस माह में किसी भी प्रकार की मांस, मच्छी, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से आप भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इस मास में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावन मास में मन की शुद्धता के लिए, जिसके लिए हम ये पूजा करते हैं, उसके लिए क्या करें, किन नियमों का पालन करें, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, सावन के महीने में हम भगवान शिव को बहुत तरह के द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। दूध, दही, जल, शक्कर, घी, गन्ने का रस, अनार का रस, तिल, चावल जैसी बहुत चीजें हैं जिससे हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, ताकि भगवान शिव हमसे प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करें। लेकिन सावन के महीने में
कभी भी आपको अभिषेक करते हुए या पूजा पाठ करते हुए हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ऐसा नियम है जो आपको एकदम मानना ही है। भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती, तो भूल कर भी ये गलती ना करें। आपको सावन के इस पावन मास में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए तो है ही, परंतु अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए आपको घर में और घर के बाहर अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। घर के सभी कबाड़, मकड़ी के जाले सब कुछ अच्छी तरह से धोकर साफ कर देने चाहिए। आपका घर स्वच्छता से चमकता हुआ होना चाहिए ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। सावन के पवित्र महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ये वर्णित है कि सावन के महीने में स्त्री पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो इससे नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और अगले जन्म में आपको पशु योनि में जन्म मिलता है। तो सावन मास में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप पूरे सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस नियम का पालन पूरे सावन मास करना है। यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको उसके एक दिन पहले जरूर करना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। यदि आप सावन मास में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपको अपने मन में किसी भी तरह के गलत विचार को नहीं लाना है। कभी भी सावन मास में शिव भक्तों को बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। किसी की बुराई ना करें। इसकी जगह आपको इस मास में जितना हो सके धार्मिक चीजों में, धार्मिक ग्रंथों में मन लगाना चाहिए। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जो सभी को आती है, लेकिन समय इसके लिए बहुत जरूरी है। निद्रा पर समय की पाबंदी होनी ही चाहिए। सावन में भक्त और ईश्वर की दूरी कम हो जाती है, तो ऐसे में सुबह देर तक सोकर या दिन में व्यर्थ में सोकर आप समय को बर्बाद ना करें। अपने समय का सही प्रयोग करें। सुबह जल्दी उठकर भगवान के साथ समय बिताएं, उनकी आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वह तुरंत पूर्ण होगी। आपको सोकर अपना समय नहीं बर्बाद करना है। आपको सावन मास में किसी का भी अपमान नहीं करना है, इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी का भी खास तौर पर माता पिता, बड़े बुजुर्ग, किसी महिला, गरीब या फिर किसी ज्ञानी या अज्ञानी पुरुष का भी भूल कर भी अपमान ना करें। किसी तरह के कोई गलत शब्द ना बोलें। दोस्तों, इस मास में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनका आपको पालन जरूर करना चाहिए। उनसे जुड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने आहार व्यवहार के नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपकी पूजा सात्विक और शुद्ध होती है और आप जिस भी इच्छा और मनोकामना से सावन मास में पूजा करते हैं वह जरूर पूर्ण होती है। तो आप इस आहार व्यवहार के नियमों का जरूर पालन करें और इन बातों का ध्यान रखें। भगवान शिव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और जो भी आपकी कामना होगी वह शिव कृपा से जरूर पूर्ण होगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम नमः शिवाय।